आपने दिवाली में रॉकेट तो ज़रूर चलाया होगा और आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि असली में जो रॉकेट होता है वो भी इसी मैकेनिज्म से उड़ता है। रॉकेट के अंदर होता है फ्यूल, वो फ्यूल जलता है और ये रॉकेट उड़ता है। रॉकेट के अंदर लिक्विड या सॉलिड फ्यूल होता है और ये बर्न होता है, जलता है, और जलने के बाद ये गैस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, जिससे कि इसका वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है और इसका प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण यहाँ से रॉकेट से ये गैस जो है ये बहुत तेजी से बाहर निकलता है और ये रॉकेट ऊपर की तरफ चढ़ता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए इस चीज को थोड़ा दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान ले कि आप एक स्केटबोर्ड में हैं और आपने एक बॉल पकड़ा हुआ है। जब आप इस बॉल को थ्रो करते हैं तो आप भी पीछे की तरफ चले जाते हैं। चलिए चीजों को थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। बॉल को थ्रो करने के लिए आप इस बॉल पे लगाते हैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स, लेट अस से दैट इज F1। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब आप इस बॉल पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉल भी आप पे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का एक फोर्स अप्लाई करेगा। यहाँ पर F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जिस कारण कि जब आप इस बॉल को थ्रो करते हैं इस डायरेक्शन में तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉल आप पे फोर्स लगाता है, इसीलिए आप पीछे की तरफ चले जाते हैं। रॉकेट में जब फ्यूल बर्न होता है तो वो गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड या सॉलिड फ्यूल। वो गैस इस रॉकेट से बाहर की तरफ तेजी से निकलता है। तो रॉकेट के अंदर जहां पर फ्यूल चैम्बर है, वो चैम्बर इस फ्यूल पे इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण कि फ्यूल इस रॉकेट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है और इसी फोर्स के कारण रॉकेट ऊपर की तरफ चढ़ता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगा सकते हैं। जब आप बॉल को पकड़े हुए हैं तब आपका जो टोटल मोमेंटम है, बॉल को थ्रो करने के बाद भी आपका और बॉल का टोटल मोमेंटम उतना ही रहना चाहिए। फिलहाल तो आप रुके हुए हैं तो आपका टोटल मोमेंटम आपका और बॉल का ये 0 होगा, और जब आप बॉल को थ्रो करेंगे तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर हम मान लेते हैं तो फिर ये बॉल इसे एक नेगेटिव मोमेंटम मिलेगा, नेगेटिव मोमेंटम, और टोटल मोमेंटम को 0 रहना है क्योंकि थ्रो करने से पहले मोमेंटम 0 था। तो अब पॉजिटिव मोमेंटम भी कहीं पर रहेगा, जिसके कारण टोटल मोमेंटम 0 होगा। तो वो पॉजिटिव मोमेंटम किसके पास आएगा? आपके पास आएगा। इसीलिए आप इस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। यही लॉजिक आप रॉकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि रॉकेट का टोटल मोमेंटम देखिए ये कंजर्व्ड रहना है, तो अगर यहाँ से जला हुआ फ्यूल अगर इस डायरेक्शन में बाहर निकलेगा, इसे अगर इस डायरेक्शन में एक मोमेंटम मिलता है तो रॉकेट को अपोजिट डायरेक्शन में एक मोमेंटम मिलना होगा, तब जाके जो टोटल मोमेंटम होगा वो टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होगा और ऐसे रॉकेट ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो बस ये छोटा सा वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब चाहते चाहते मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 9th के लिए चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।